हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। काफ़ी पेरेंट्स के ये कमेंट्स आते हैं कि उनके बच्चों की नीड बेस्ड लैंग्वेज भी है, वोकैबुलरी भी बेटर है, लेकिन बच्चा जो है वो इतनी अटेंशन नहीं देता है जब उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उतना कंसंट्रेशन नहीं है, यानी कि उस बच्चे की इतनी ज़्यादा लिसनिंग स्किल जो है वो बेटर नहीं है। जबकि अर्नव का प्लस पॉइंट यही है कि उसकी नीड बेस्ड लैंग्वेज है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन स्टिल जब मैं उसके साथ काम करती हूँ, कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ, उसको अपने साथ बिठाती हूँ, तो आप देखते हैं कि उसका 100% कॉन्सेंट्रेशन होता है उस एक्टिविटी में, वो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं होता है उसमें। ये चीज़ कहाँ से आती है गाइस? प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स वेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि जब लैंग्वेज और ज़्यादा बेटर हो जाएगी तब बच्चे में ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी और तब हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे उसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि नीड बेस्ड लैंग्वेज है तो इतने ज़्यादा हमारे बच्चे समझते भी नहीं हैं हमारी बातों को, तो पेरेंट्स को समझ भी नहीं आता है कि हम इंटरेक्ट कैसे करें अपने बच्चों के साथ। आप बोलते हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो तो हमारे बच्चों का लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगा, लैंग्वेज इंप्रूव होगा, लेकिन बच्चों में अंडरस्टैंडिंग इतनी कम होती है कि समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग इंटरेक्ट कैसे करें बच्चों के साथ। ये चीज़ जो आती है ना, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि स्पीच थेरेपी और ओटी के साथ साथ जो स्पेशल एजुकेशन होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है, वही इस पार्ट को कवर करती है। ये जो कमी रहती है ना हमारे बच्चों में कि नीड बेस्ड लैंग्वेज आ रही है, वोकैबुलरी अच्छी है, लेकिन फिर भी वो कंसंट्रेशन और फोकस इतना बेटर हो ही नहीं पाता है कि वो किसी इंटरेक्शन को होल्ड कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे बेटर चीज़ यही है गाइस, जितना आप सिटिंग में, यानी कि जितनी भी सिटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, उसमें चाहे वो सॉर्टिंग है या पजल है या फिर पैक बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कलरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप यूज़ करते हैं ना गाइस, जब बच्चों को बैठ के आप इस तरह की चीज़ों को सिखाते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उनका जो लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होते जाता है। अब वो बच्चा बैठा है, उसका अटेंशन स्पैन तो इम्प्रूव होगा ही, उसका जो सिटिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। अब कुछ ना कुछ विजुअल हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कुछ ना कुछ विजुअल हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि बिना विजुअल के अगर मैं ऐसे करूँ कि आप अर्नव को ही बिठा दो, अर्नव तो फिर भी अभी बड़ी एज का है तो थोड़ा बहुत वो इंटरेक्ट कर लेगा, लेकिन 7-8 साल का या इससे भी छोटा बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा हो, उसके सामने अगर आप कोई विजुअल यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके साथ ऐसे बैठ के नॉर्मली आप उसके साथ सोच रहे हैं कि ऐसे इंटरेक्ट करना है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो विजुअल है वो कम्युनिकेशन ब्रिज बनता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि जो विजुअल है वो बच्चे को लॉस्ट होने नहीं देता है, बच्चे का ध्यान उस विजुअल के ऊपर रहता है और धीरे धीरे स्लोली उस विजुअल के साथ आप कुछ भी करवा रहे हो, चाहे कलरिंग है, चाहे पजल है, चाहे वो पैक बोर्ड है, कुछ भी है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। और इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग हो जाती है, जितना ज़्यादा आप सिटिंग एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ करते हैं बैठ के, इतना मतलब उनका स्ट्रॉन्ग फोकस हो जाता है उस तरह के एनवायरनमेंट में कि बाद में बच्चे अकेले भी उन चीज़ों को पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। तो अभी मैं अर्नव को जब कलरिंग देती हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो घंटों लेके उसको बैठा रहता है, उसको पता है मुझे टास्क दिया है, मुझे कलर करना है, तो वो सिंपली कलर करके दे देगा फटाफट। तो अभी वैसा नहीं होता है। हालांकि इससे पहले जब वो 7-8 ईयर्स का था, उसको मैं कलर दूंगी तो वो इधर उधर देखता रहेगा, इतना फोकस नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ इंप्रूव होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना विजुअल के या बिना सिटिंग एक्टिविटीज़ के आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। नो, इसके लिए डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ता है। इसी तरह की कलरिंग बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा, आपने देखा होगा जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, मैं हमेशा कलरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि ये सबसे इजी एक्टिविटी होती है और इसमें फ़न प्ले भी हो सकता है, इसमें वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है, लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है, बच्चे का अटेंशन स्पैन भी इंप्रूव होता है, बच्चे की लिसनिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। क्योंकि धीरे धीरे जब आप बच्चे को कलरिंग सिखाते हैं, आज की जो बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें आप
बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एक कलरिंग बुक सिर्फ कलरिंग के लिए नहीं होती है, उसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जितना ज़्यादा आप कलरिंग बुक को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बच्चे का जो लॉस्टिंग है वो भी कम होगा, अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा और लिसनिंग स्किल तो इंप्रूव होती ही है। जब भी मैं अर्नब को अभी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ वीडियो के बीच में, कलरिंग में या कहीं भी, तो आप देखते हैं वो कहीं पे भी लॉस्ट नहीं होता है। उसका पूरा ध्यान होता है कि मम्मी मुझे क्या बोल रही है, मैं क्या करने बैठा हूँ। तो वो जो अगर चेंज आप अपने बच्चे में चाहते हैं तो वो इसी तरीके से आएगा गाइस। सो अब टाइम है बहुत ही अच्छी कलरिंग बुक आप लोगों के साथ शेयर करने का। इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ पहले भी किया था। बहुत अच्छी बुक है गाइस। इसमें एक से ज़्यादा 2 बच्चे या फिर आप अपने बच्चे के साथ एज ए मदर आप बैठ के दोनों मिल के कलरिंग कर सकते हैं। और ये बुक जो है इसकी क्या क्या खासियत है, ये बहुत ही एक डिफरेंट कलरिंग बुक है। इसकी क्या खासियत है वो आपको अभी मैं जो वीडियो क्लिप शेयर करूंगी उसमें आप अपने आप समझ जाएंगे। गाइस ये बुक मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं कलरिंग करूंगा। ओके तो चलो, तो यहाँ पे आप पहले मेरे को बताओगे, आप फिंगर रखो, आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें। हॉर्स। और इसमें देखो ये देखो ये क्या है ना, सन। हाँ अभी सही बोला, थोड़ी देर पहले उसने स्माइली का नाम लिया था बिकॉज इसमें स्माइली का पिक्चर बना हुआ है। तो ये सन है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, क्रो। ओके बर्ड है, बर्ड है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड, क्योंकि इसमें हम लोगों को स्पेसिफिकली पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा बर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बर्ड। और ये क्या है, अपनी फिंगर रखो, क्लाउड। क्लाउड। ये क्या है साइड में, ये घास। वेरी गुड। तो यहाँ से आप बच्चे हैं मोटिवेट कर सकते हैं कि जैसे जिराफ का कौन सा कलर होता है, घास का कौन सा कलर होता है, क्लाउड का कौन सा कलर है, सन का कौन सा कलर है या वर्ड का कौन सा कलर है। तो जो डिफरेंट कलर का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप बच्चे में इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर सबसे पहले अगर बच्चे का वोकैबुलरी अच्छा है तो नॉर्मली इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किए गए हैं। बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, तो वो समझ जाएगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कौन सा कलर होता है। तो वो खुद ही सेम कलर नहीं करेगा, पूरी पिक्चर में डिफरेंट कलर ही करेगा। तो ये बिकॉज बहुत बड़ा सर्कल है तो इसमें हाफ मैं करूँगी और हाफ मैं अर्नब को करने के लिए दूंगी और साथ साथ में हम लोग करेंगे, सो दैट कि अर्नब को थोड़ा सा यहाँ से गाइडेंस मिले कि एक्यूरेटली मतलब सही तरीके से कलर कैसे करना है। तो चलो कलर स्टार्ट करें, आ जाओ। और आप देख सकते हो दीज डेज हमारा जो बैकग्राउंड का लुक है वो चेंज हो चुका है बिकॉज हम लोग मुंबई में नहीं हैं, हम लोग अपने घर में हैं। बेटा सन का कौन सा कलर होता है, ऑरेंज, येलो। हाँ तो एक तरह से देखा जाए गाइज तो ये सिर्फ एक कलरिंग बुक नहीं है। इसका रिव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन पहले मैंने इतना डिटेल में इसका रिव्यू नहीं किया था। अब क्योंकि मैंने इसका एक बुक यूज़ कर लिया है और ये इसका मैंने दूसरा जो है वो मैंने मंगवाया हुआ है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सिंपल एक कलरिंग बुक नहीं है। इसको मल्टीपल वे में आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए, लैंग्वेज के लिए तो है ही बिकॉज इसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वोकैबुलरी इतने अच्छे से इम्प्रूव होती है। आप साथ में टीम वर्क करते हैं बच्चे के साथ, किसी भी कज़न को बिठा सकते हैं, दूसरे बच्चे को साथ में बिठा सकते हैं, तो 2 बच्चे मिलके इसमें कलर कर सकते हैं। तो जो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से आता है इसमें। मैंने फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है अर्नब को मल्टीपल ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपने देखा होगा जो भी कलरिंग बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उसमें एक पेज के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट होता था, तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। तो ये एक्चुअली अर्नब के लिए न्यू एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए ये अर्नब ने कलर किया है अभी। अब किसको कलर करोगे, कौन सा, ब्लू, वाइट। फिंगर रखो, आप किसको कलर करोगे, वाइट। हाँ ये क्या है, वाइट। तो वाइट किसको कर रहे हो आप, स्काई को। ये क्या है, वाइट, स्काई। ये क्या ऑब्जेक्ट है बेटा, स्काई नहीं है, क्या है ये, नहीं आ रहा। आपने अभी पहले बोला था स्काई। नो, स्काई में क्या होता है, क्लाउड। यस, स्काई में तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अभी भी उसको कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। समटाइम्स वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या पूछ रहे हैं। नो बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर करो, बाउंड्री में अंदर। तो अभी भी आप देख रहे हो कि वो सिंपल चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, हालांकि उसको आंसर पता है कि ये क्लाउड है। तो समटाइम्स वो कंफ्यूज भी हो जाता है, बट चलता है। जितना अभी वो कम्युनिकेट कर रहा है ये भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इतना चलता है। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप पूछते जाइए,
कि अब नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट करोगे। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आप उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे कि अभी इसमें कलर करो या इसमें कलर करो, बच्चा खुद बताएगा, जो जो वो आइडेंटिफाई करेगा उसमें वो खुद कलर करता जाएगा। तो आप उसमें पूछते चलो, तो इससे इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये है एक्चुअली फाइनल लुक इसका। तो ये इसी तरह से आपको आगे सारी पेंटिंग्स आपको इसी तरह से मिलेंगी। ये देखिए पूरी बुक में इसी तरह की पेंटिंग है, और जो पेज आप देख सकते हैं, एक पेज में पेंटिंग है और दूसरा पेज इन्होंने खाली छोड़ के रखा है। कई बार कलर बाहर दूसरे पेज में भी दिखता है, और जो पेज की थिकनेस है वो भी काफ़ी बेटर है। और आप देख सकते हैं बुक की जो थिकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी लंबा ये चलने वाली है बुक। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये कलरिंग बुक आपको मिल जाती है लिटिल लेजेंड ओसवाल बुक्स से। सो अभी आपने इसका डिटेल रिव्यू देखा इस बुक का गाइस। जो लिटिल लेजेंड ओसवाल बुक्स हैं, अभी रिसेंटली अर्ली लर्निंग की बुक में वो नंबर 1 पर है, बिकॉज वो इतने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं स्पेशली फॉर स्पेशल नीड्स के लिए। तो ये बात जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उन्होंने, आप देख सकते हैं इतने से सर्कल में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट उन लोगों ने इंक्लूड किए हैं, और ऑब्जेक्ट भी इस तरह से इंक्लूड किया गया है इस सर्कल में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को, कि आप देख सकते हैं कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है और बीच बीच में थोड़ा गैप भी है, ताकि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो। तो काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ इसमें लगाए हैं उन्होंने। सो मेरी तरफ से एक बुक फुली रिकमेंडेड है गाइस। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो ज़रूर इस बुक को यूज़ करिए गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।